गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत विदेशी विनिमय दर के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी और यह वीडियो विशेषकर एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय में विनिमय दर के निर्धारण और यही टॉपिक जो है बीए सेकेंड ईयर में भी है, अतः बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी भी इसे अच्छी तरह से तैयार करें। विदेशी विनिमय दर क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इन विविध बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पूर्व के एक वीडियो में जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य आंकलन से है और यह मूल्य जो है वह किसी भी देश की मुद्रा के बाहरी मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। तो इस प्रकार हम आज इस विनिमय दर के निर्धारण संबंधी चैप्टर में आपको और अधिक विषयों बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसे गहनता से समझने का आप प्रयास करें। विनिमय दर जिस दर पर दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय होता है, यानी दो देशों की मुद्राओं के बीच में जो विनिमय होता है उसे हम विनिमय दर कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय बाजारों में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तु को विदेशी विनिमय कहा जाता है। इसमें उन समस्त साधनों को शामिल किया जाता है जिसमें एक देश के नागरिकों को दूसरे देश की मुद्रा या क्रय शक्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी विनिमय दर की परिभाषा के संबंध में क्राउथर ये कहते हैं कि यह अर्थात विनिमय दर विदेशी विनिमय बाजार में एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले, ध्यान से सुने, एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले किसी अन्य देश की मुद्रा की इकाइयों की संख्या की माप करती है, ऐसा कहना है क्राउथर का। ठीक इसी प्रकार हैंस कहते हैं कि विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। तो इस प्रकार अनेक अर्थशास्त्रियों ने विनिमय दर के बारे में परिभाषित किया। एल्सवर्थ कहते हैं कि विदेशी मुद्रा की एक इकाई या देशी मुद्रा में व्यक्त मूल्य विनिमय की दर कहलाता है। दूसरे शब्दों में देशी मुद्रा की एक इकाई का विदेशी मुद्रा में व्यक्त मूल्य विनिमय की दर होती है। विनिमय की दर कई प्रकार की है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, जिसके अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे। एक है तत्कालिक दर, स्पॉट रेट। इस दर को केबल रेट या तार से स्थानांतरण वाली दर यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर रेट भी कहा जाता है। यह विदेशी मुद्रा की बाजार में प्रचलित तत्कालिक दर है, परंतु बेचने व खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए यह दर अलग अलग रूप से व्यक्त की जाती है। यानी क्रेता और विक्रेताओं के लिए जो ये तत्कालिक दर है, स्पॉट रेट है, वो अलग अलग रूप से व्यक्त की जाती है। जैसे भारत में क्रेता के लिए $1 का मूल्य 35 रुपये और 50 पैसे हो सकता है, जबकि विक्रेता के लिए यह 35 रुपये होना संभव है। यानी दोनों के बीच अंतर कितना होगा, यह कमीशन की दर और भारतीय बाजार में डॉलर की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्कालिक विनिमय दर वह दर है जिस पर बैंक विदेशी भुगतान की व्यवस्था करती है और इसी कारण इसे केबल रेट या तार के स्थानांतरण टीटी रेट भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि विदेशी विनिमय का अविलंब हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण केबल या तार द्वारा क्रेता से विक्रेता को इसी दर पर किया जाता है। इस दर को चेक या मेल ट्रांसफ़र की दर भी कहते हैं। इसके बाद में दूसरी जो बताई गई, ये तो थी तत्कालिक दर की बात। फिर होती अवधि दर, टाइम रेट एंड लॉन्ग रेट ऑफ एक्सचेंज। विदेशी विनिमय की यह वह दर है जिस पर बैंक विदेशी मुद्रा से संबंध ऐसे प्रपत्रों या बिल्स को बेचते या खरीदते हैं जिनकी एक निर्दिष्ट अवधि फिक्स पीरियड में भुगतान होगा। यानी कहते हैं
की विनिमय की वह दर है जिस पर बैंक विदेशी मुद्रा से संबंध ऐसे प्रपत्रों को बेचते या खरीदे हैं जिनका एक निर्दिष्ट अवधि के बाद भुगतान होता है। इसी प्रकार अग्रिम यानी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट विनिमय दर, जिस दर पर भविष्य में विदेशी विनिमय प्राप्ति हेतु सौदे किए जाएं, उसे अग्रिम विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। चौथा जो इसका भेद है, पहला भेद था इसका तात्कालिक दर स्पॉट रेट, दूसरा भेद था टाइम रेट अवधि दर, तीसरा इसका भेद है अग्रिम विनिमय दर, चौथा भेद है अनुकूल या प्रतिकूल विनिमय दर। अनुकूल, जब विनिमय दर अपने देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है तो कम होती हुई विनिमय दर देश के लिए अनुकूल विनिमय दर कहलाती है। इसके विपरीत बढ़ती हुई विनिमय दर देश के लिए प्रतिकूल होती है। इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करें। विनिमय दर भारत और अमेरिका के मध्य $1 बराबर यदि 45 रुपये है, यदि यह कम होकर $1 बराबर 40 रुपये हो जाता है तो उसे भारत के अनुकूल कहा जाएगा, और इसके विपरीत यह बढ़कर $1 बराबर 50 रुपये हो जाता है तो इसे भारत के प्रतिकूल माना जाता है। इस प्रकार विनिमय की अनुकूल और प्रतिकूल दर देश में एक की मुद्रा का घटना जो है, मुद्रा के रूप में घट जाना, यानी 45 से घट करके $1.40 का हो जाता है तो अनुकूल माना जाएगा, और यदि $1.50 का हो जाता है तो उसे प्रतिकूल माना जाता है। फिर है स्थिर और अस्थिर विनिमय, स्थिर एवं अस्थिर अथवा लोचदार विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर से तात्पर्य उस विनिमय दर से हैं जिसमें परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है। स्वर्णमान के अंतर्गत विनिमय दर स्थिर होती थी क्योंकि इसमें परिवर्तन निश्चित स्वर्ण बिंदुओं के अंतर्गत ही होता था, जबकि इसके विपरीत लोचदार विनिमय दर वह दर है जिसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों के फलस्वरूप परिवर्तन होता रहता है तथा सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इस प्रकार यह आपको 5 प्रकार के विनिमय दर के बारे में आपको बताया गया, जिसमें तत्कालिक दर, अवधि दर, अग्रिम दर, अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर और स्थिर अस्थिर अथवा लोचदार विनिमय दर। अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, किसी देश की जो विदेशी विनिमय दर है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसे समझने का प्रयास करें कि विदेशी विनिमय के बाजार में विनिमय का निर्धारण ठीक उसी प्रकार होता है। विदेशी विनिमय बाजार में विनिमय का निर्धारण भी ठीक उसी प्रकार से होता है जिसमें कि आंतरिक बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति फलनों के आधार पर उसका मूल्य निर्धारित हुआ करता है। जैसे वस्तु का मूल्य जो है वो मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है आंतरिक बाजार में, उसी प्रकार ही विदेशी विनिमय में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति से उसकी मूल्य का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति स्वयं भी वस्तु की भांति अनेक बातों से प्रभावित होती है। जिस प्रकार वस्तु की मांग अनेक बातों से प्रभावित होती है, मांग और पूर्ति, उसी प्रकार विनिमय विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति भी अनेक बातों से प्रभावित होती है। जिस प्रकार वस्तु के संदर्भ में बाजार मूल्य अथवा दीर्घकालीन या सामयिक मूल्य होते हैं, उसी प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में भी तत्कालिक एवं दीर्घकालीन सामयिक दरें भी होती है। इनको क्रमशः तात्कालिक विनिमय को बाजार विनिमय दर यानी मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज और सामान्य विनिमय दर को नॉर्मल रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। बाजार विनिमय दर में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन कुछ सीमाओं के अंतर्गत होते हैं। अब विनिमय दर के निर्धारण की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अल्पकाल में विदेशी विनिमय की दर पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति में समानता का होना आवश्यक नहीं है। यदि अल्पकाल होती है तो अल्पकाल की दर में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति का बराबर होना आवश्यक नहीं है। संभव है कि प्रचलित दर पर विदेशी विनिमय की पूर्ति उसकी मांग से कम हो, अर्थात पूर्ति अतिरेक हो, अथवा किसी समय संचालित विनिमय दर पर विदेशी विनिमय की मांग का पूर्ति से अधिक हो, यानी मांग का अतिरेक हो। दोनों ही स्थितियों में दीर्घकाल में कायम नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में यानी संतुलन नहीं है, असंतुलन है। यदि पूर्ति में अतिरेक की स्थिति है तो विदेशी विनिमय
के क्रेताओं में परस्पर स्पर्धा होने के कारण विदेशी विनिमय की दर को कम कर देंगे। यदि पूर्ति अतिरिक्त है तो उसमें इन प्रकार का कंपटीशन होता है कि एक्सचेंज रेट को कम कर दिया जाता है। और इसके साथ ही दो प्रभाव होंगे, एक तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ेगी और साथ ही साथ विदेशी विनिमय के विक्रेता पूर्ति में कुछ कटौती कर देंगे। विदेशी विनिमय दर में कमी का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि मांग और पूर्ति में साम्य नहीं हो जाता। इसके विपरीत यदि किसी समय विदेशी विनिमय की प्रचलित दर पर मांग का पूर्ति से अधिक है, यानी मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो विदेशी विनिमय की दर बढ़ना प्रारंभ होगी और ये क्रम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि संतुलन कायम न हो जाए। इसे इस रेखा चित्र की सहायता से समझाया गया है। इस रेखा चित्र में आप गौर से देखेंगे तो यह जो डी है, डी जो है यह विदेशी विनिमय की मांग वक्र को बताता है और एस विदेशी विनिमय का पूर्ति है। अब आप देखिए कि जब $1 बराबर 50 रुपये होता है तो वहाँ R1 विनिमय दर है और R1 विनिमय दर में आप देखिए मांग इतनी है और विदेशी विनिमय की पूर्ति इतनी है। यदि विदेशी विनिमय की पूर्ति का अतिरेक है, पूर्ति के अतिरिक्त होने पर निश्चित रूप से विनिमय दर घटने की प्रवृत्ति होगी और यह विनिमय दर कम हो करके पुनः संतुलन की तरफ आएगी, जहां मांग और पूर्ति बराबर है और संतुलन का बिंदु ई पर है। और वहां पर आप देखेंगे कि विनिमय दर $1 बराबर 45 अर्थात OR के बराबर संतुलन में विनिमय दर रहती है। अब यदि किसी कारणवश आप देखेंगे कि विनिमय दर $1 बराबर 40 रुपये है अर्थात R2 है, ऐसी स्थिति में मांग का आधिक्य है और पूर्ति कम है, तो विनिमय दर में मांग के अधिक होने के कारण, विदेशी विनिमय की मांग अधिक होने के कारण मांग में कम जो है संतुलन यानी विदेशी विनिमय दर में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी और पुनः जो है वह ई बिंदु पर लौटेगा जहां पर साम्य संतुलन की स्थिति है, अर्थात विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति बराबर है और इस संतुलन विनिमय दर में $1 बराबर 45 रुपये आपको दिखाई देता है। यह जो है विनिमय दर के निर्धारण की बात मांग और पूर्ति के आधार पर आपको यहाँ समझाई है। विद्यार्थियों, आप इसे ठीक से समझें। हम आगे और विनिमय दर के जो निर्धारण के सिद्धांत हैं उन पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप फ़ोन करके संपर्क करें। धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही उपस्थित होंगे।